अल वफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर। उनका मिजाज कैसा था ईदी साहब का? उनको बहुत सख्त, इंतहाई डिसिप्लिन, अपनी बात पर अड़े रहने वाले। तो ना आपने कैसी उनके साथ जिंदगी गुजारी? कैसे फ्लेक्सिबल हो, बर्दाश्त कर, एडाप्ट करके अपने आप को, बी फ्लेक्सिबल, बी एडाप्टेबल, अपनी ट्यूनिंग करनी है। ये यकीन आता है कि अभी अल्लाह ताला अपने बंदों से मायूस नहीं हुआ है। एक बच्ची पैदा हुई, उन्होंने उनका नाम रखा बल्कीस बानो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा से। हम मौजूद हैं आर्ट काउंसिल कराची में, जहाँ इंसानियत की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली खातून बिल्किस ईदी मरहूम की याद में रखी गई तकरीब में। देखिए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो इंसानियत के काम का आगाज़ किया था, उसमें फिर बिल्किस ईदी साहबा ने जो है वो बाद में इसमें शरीक हुई और आखिरी सांस तक जो है वो इस कॉज से वफ़ादार रहीं। और आखिरी अल्फाज जो इनके थे वो भी यही थे कि सबका ख्याल रखना और ईदी सेंटर को जो है, सब ईदी सेंटर में जितने लोग हैं उन सब का ख्याल रखना। और बस इनका इंसानियत का ये जो मिशन है, इसमें हम सब मिलके लगे हुए हैं और लोगों को भी जो है वो फ़िक्र है कि ये इंसानियत का मिशन ऐसे ही चलता रहे और बल्कि तरक्की करें। तो हम पूरी कोशिश में हैं कि इसे को आगे लेके चलें, इस कारवां को, और जैसे मम्मी लेके चली ईदी साहब के बाद, और हम भी पूरी कोशिश में हैं कि, और हम दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें कामयाब करे। मेरी वाइफ़ ने भी जो है वो मेरी मम्मी की जगह ले ली है और उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि उस इंसानियत के मिशन को जैसे वो चलाती थी वैसे ही चलाएं। ईदी साहब के जाने के बाद बिल्किस ईदी साहबा ने संभाला था। मैं सिर्फ फ्रंटमैन था और जो है वो पब्लिक रिलेशनिंग में हम थे, इसलिए मैं नज़र आता था। बिल्किस ईदी साहबा ने ही पूरे सिस्टम को चलाया था और हमें जो है वो महसूस भी नहीं होने दिया कि इतना बड़ा ईदी साहब का जो लॉस है, उनको इतने अच्छे हुस्न तरीके से उसको निभाया और संभाला और चलाया कि हमें महसूस तक भी नहीं होने दिया। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि ये इतना बड़ा काम छोड़ के गई हैं कि इसको चलाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है। ये बच्चे बहुत मायूस हैं, उनकी गैर मौजूदगी को वो बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। और बच्चे कुछ हैं यहाँ पर आए भी हैं हमारे साथ, आप उन लोगों से बात भी कर सकते हैं। और अल्लाह उन बच्चों को भी, सबको जो है वो सब्र दे और ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि वो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी और सिक्योरिटी की ज़मानत थी। मैं हूं फैसल ईदी, मेरा ताल्लुक़ ईदी सेंटर से है और आप देख रहे हैं अल वफा न्यूज़। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी सांस थी, सांस तो नहीं कहूँगी इसलिए कि माँ जैसी थी, और सब कहते थे दुनिया की माँ, तो बहुत अच्छी थी माँ, जैसे माएँ होती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, कोऑपरेट करने वाली थी। कभी मुझे बहू नहीं समझा इन्होंने, बेटी की तरह इन्होंने समझा। और माशाल्लाह मेरी शादी को 25 साल हुए, 25 सालों में कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। तो माशाल्लाह ये कि ज़ाहिर सास एक बड़ी होती हैं, माँ जैसी होती हैं, तो कभी जैसे कह भी दें तो मैं बुरा नहीं मानती थी, मगर ये कि कभी इन्होंने ऐसे गलत कहा नहीं। और मैं इसी काबिल आज हुई हूँ कि मम्मी का जो काम, मम्मी ने जो जिम्मेदारी थी मम्मी की, वो मेरे ऊपर डाली गई है कि मैं अच्छे से कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगी। मम्मी जैसी तो नहीं बन सकती, ज़ाहिर मम्मी जैसा कर के दिखाऊँगी इंशाल्लाह काम। मैं हूँ मिसेस फैसल ईदी और आप देख रहे हैं अल वफा न्यूज़। देखें, बिल्किस ईदी साहिबा को मेरा ख़्याल है कि हमारी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम उनकी जो खिदमात हैं उसको खराज अक़ीदत पेश कर सकें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत का सिलसिला शुरू किया अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के साथ मिलकर, और जहाँ तक उसको पहुँचाया, अभी हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ईदी फाउंडेशन को चलाने वाले फैसल ईदी हों या उनकी जो पूरी टीम है या जो उन्होंने एक सिस्टम यहाँ इस मुल्क को दिया है, उसको आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डालें।
और इससे बड़ी कोई मैं नहीं समझता हूँ कि ख़राजी अक़ीदत पेश करने का कोई तरीका हो सकता है कि हम इंसानियत की खिदमत के उस सिलसिले को मज़ीद आगे लेके जाएँ। मरहूम बिल्किस ईदी बाज़ाहिर हमारे दरमियान, लेकिन उनका काम दुनिया भर में हमेशा याद रहेगा। कैमरामैन कासिम के साथ सारस, अल वफा न्यूज़, कराची। अल वफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर।